हेलो दोस्तों, आप सभी का संडे स्पेशल में स्वागत है। आज लेके आए हैं 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी सब्जेक्टों से कवर किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप बिना देरी किए हुए इस श्रृंखला में अंत तक बने रहें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर के 1 से 40 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। अगला प्रश्न, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने श्रीलंका को जीता? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम थे जिसने श्रीलंका को जीता था। अगला प्रश्न, एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिर किस काल से संबंधित है? एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिर राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तानों पर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे? तानसेन अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाट का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो 1608 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण की। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह किस सिख मिशन से संबंधित थे? रंजीत सिंह शुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, भारत में सहायक संघ की शुरुआत किसने की थी? भारत में सहायक संघ की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला प्रश्न, राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार तार सेवा कब शुरू हुई? भारत में पहली बार तार सेवा 1853 में शुरू हुई जो कलकत्ता से आगरा तक है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने की थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर कौन था? आजाद हिंद का सर्वोच्च कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न,
भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूटान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। अगला प्रश्न, देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न, हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है? हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन बिम कड़फिसेस के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, अहिल्या लाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अहिल्या लाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, तुंगभद्र नदी के किनारे कौन सा साम्राज्य फला फूला? तुंगभद्र नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य फला फूला। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की चौथी संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी संगीत कुंडलवन कश्मीर में शुरू हुई थी। आपने हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन को देखा। यह 40 क्वेश्चन सभी चैप्टरों से लिए गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आपने देखा 40 क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट थे। इसी प्रकार चलिए आगे के सब्जेक्टों के क्वेश्चन देखते हैं। आगे शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो 41 से 40 तक रहेंगे। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 40 तक आपने देखा इतिहास क्वेश्चन। अब देखते हैं भूगोल के क्वेश्चन जो 41 से 80 तक के हैं। इस क्लास में भूगोल के जितने क्वेश्चन लिए गए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिल कल जलप्रपात है जो वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कोयला उत्पादन में भारत का वह राज्य जो पहले स्थान पे है वह छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन, रेगड़ मिट्टी रेगुर सोइल का दूसरा नाम क्या है? रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वायरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 50वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। आप सभी लोग 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, भूकंप अर्थक्वेक को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? भूकंप को मापने वाले यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को अफ्रीका में क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है?
पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लेनेट कहा जाता है? रेड प्लेनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, जो अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा गर्त डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है, जो चीन में है। अगला प्रश्न, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क, मकर, भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क मकर रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे आगे है? भारत का असम राज्य चाय उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न, पेनगोंग झील कहाँ स्थित है? पेनगोंग झील लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच है। अगला प्रश्न, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। अगला प्रश्न, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्याएं हैं? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% से 0.04% के आसपास है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, साइक्लोन चक्रवात को चीन में किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन चक्रवात को चीन में टाइफून नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। आपने 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के प्लस 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखें। आपने 80 क्वेश्चन में से अभी तक कितने सही किए हैं और आने वाले 120 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं? तो देखते रहिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन 81 से 120 तक रहेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संडे स्पेशल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को उच्च सदन अपर हाउस कहा जाता है?
संसद के राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? मनी बिल को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद 110 है। अगला प्रश्न, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल समानतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया? सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए देश से ली गई है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं एक सीमित की सिफारिश पर। 200 क्वेश्चन में से आज का 100वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले केवल राज्यसभा में लाया जाता है। आप सभी ने 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बचे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए क्लास के अंत तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन देखता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति देखते हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मन के बीमर संविधान से। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिए गए। अगला प्रश्न, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल जीरो हार का समय कब होता है? संसद में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे है। अगला प्रश्न, नागरिकों को प्राप्त मूलभूत स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में वर्णित है? नागरिकों को प्राप्त मूलभूत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। आज का 111वां क्वेश्चन,
भारतीय विदेश नीति किस अनुच्छेद में शामिल है? भारतीय विदेश नीति अनुच्छेद 51 में शामिल है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर लगाया जाता है? आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, कैग सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत कितनी प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला प्रश्न, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण है। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन देखें। अब देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन 121 से 160 तक हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज विज्ञान यानी साइंस के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कार्य यानी वर्ग का एसआई मात्रक क्या है? वर्ग का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पावर का एसआई मात्रक वाट है। अगला प्रश्न, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में तेज चलती है? पेंडुलम घड़ी शीत ऋतु में तेज चलती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल में आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। अगला प्रश्न, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न, हीरा क्यों चमकता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन, ब्लू हैं। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम माइकल फैराडे ने दिया। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम साधारण नमक है। अगला प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। अगला प्रश्न, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली रासायनिक गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। अगला प्रश्न, रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है? रक्त को लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% से 70% तक होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है।
अगला प्रश्न, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न, कालाजार रोग किसके कारण होता है? कालाजार रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होता है जो क्लोरोफिल की मदद से होता है। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न, जेनेटिक्स के जनक कौन है? जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंटल हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न, कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज विल्हेम रोनटजन ने की थी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी या बेकरेल है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस नियम पर आधारित है? रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, ओडोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब शुरू होते हैं विविध और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन जो 161 से 200 तक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से ऋण या कर्ज लेने वाला लाभ प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है। अगला प्रश्न, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट को कौन नियंत्रित करता है? कैपिटल मार्केट को सेबी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, ट्राइसेम योजना का संबंध किससे है? ट्राइसेम योजना का संबंध ग्रामीण युवाओं के रोजगार से है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। अगला प्रश्न, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी होती है? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है? अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना 1995 में हुई। अगला प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुआ था। अगला प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, जो 2008 में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। अगला प्रश्न, फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो शब्द बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो फ्रांस में है। अगला प्रश्न, पहला कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो रूस ने 1957 में बनाया। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस रेनान है। अगला प्रश्न, मायोरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? मायोरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ, जो 1862 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। आज का अंतिम क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब संडे स्पेशल में 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप बताएं 200 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ऐसे ही हर संडे को 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में बने रहने के लिए आप सभी लोग अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें, और आने वाली सभी वीडियो जो रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।